डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का विषय हम देखने जा रहे हैं, आपने वैसे ही टाइटल में देखा होगा, मैक्सिमम गेन एंड डिज़ायर फुलफिलमेंट, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिल सकता है और इच्छा पूर्ति। हम जीवन में हर एक चीज़ में चाहते कि हमें लाभ हो, हमारी इच्छाएं पूरी हो। वैसे हमारा जन्म ही इच्छा पूर्ति के लिए हुआ है। हम देखते हैं कि कुंडली से यह कैसे पता चलेगा कि आपके जीवन में आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी कि नहीं, या आपको सारे लाभ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऋषि मुनि ने इसके लिए 11वां भाव बनाया है। 11वां भाव हम सब जानते हैं कि ये लाभ के लिए होता है, लाभ स्थान भी इसे कहते हैं और इच्छा पूर्ति का भी स्थान कहते हैं। 11वां भाव है वो न्यूट्रल भाव है। न्यूट्रल मतलब ना ही वो ज़्यादा शुभ फल देता है ना अशुभ फल देता है, पर कुछ ग्रह यहाँ पे बहुत अच्छा फल देते हैं, कुछ ग्रह बेकार होते हैं और कुछ ग्रह एवरेज फल देते हैं। सबसे पहले यही जानते कि 11वें भाव में कौन से ग्रह है जो अच्छे हैं। राहु 11वें भाव में सबसे ज़्यादा अधिक फल देता है। वैसे सारे उपचय भाव में राहु अच्छा फल देता है, जैसे तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। तो राहु सबसे ज़्यादा अधिक लाभ देता है। सूर्य यहाँ बैठा हो तो आपके जो भी कोई लाभ है वो आपको दिखेंगे, यू एबल टू सी। तो सूर्य भी अच्छा है, और बुध, क्योंकि बुध से अधिक ज़्यादा लाभ या इच्छा पूर्ति किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि वो आप सोच के तुरंत ही ले सकते हैं। तो वो भी आपको, राहु, सूर्य और बुध है, वो भी आपको अच्छी इच्छा पूर्ति देते। यहाँ पे जो ग्रह अच्छे नहीं है उसमें सबसे अधिक है शुक्र महाराज को 11वें भाव में अशुभ कहा गया है, यह अच्छा फल नहीं देता है। रावण भी शुक्र को माया कही गई है, इसलिए रावण ने भले सारे ग्रह को बांध के रखा था पर माया निकल गई थी और इसी वजह से इसको लाभ नहीं हुआ था। तो शुक्र जो माया है वो 11वें भाव में अच्छा नहीं है। केतु 11वें भाव में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपकी क्या इच्छा है या कहीं से लाभ होगा, क्योंकि इसके पास कोई इंद्रिया नहीं है। और गुरु जो कि इसका कारक है, यदि गुरु यहाँ बैठा है तो कारको भाव नाशक के हिसाब से आपके हाथ से अन्यों को लाभ होगा, आपको कभी लाभ नहीं होगा या आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। और यहाँ पे सामान्य ग्रह है चंद्र, मंगल और शनि। यह ग्रह यहाँ बैठे हैं तो आपको हल्का सा लाभ हो सकता है, पर पूर्ण लाभ या आपकी इच्छाएं सारी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मन चंचल है। मंगल के बाद बहुत इच्छा है और शनि उसको कर्म से जोड़ देता है, इसलिए यह ग्रह इतने पावरफुल नहीं होते। हमने देख लिया कि राहु, सूर्य और बुध यहाँ श्रेष्ठ फल देते हैं, शुक्र, केतु और गुरु यहाँ पे अच्छा फल नहीं दे पाते हैं, और चंद्र, मंगल और शनि है वो यहाँ पे एवरेज, ना शुभ ना अशुभ फल देते हैं। अब हम देखते हैं 11वां भाव हर एक भाव से किस तरह से जुड़ता है। पहले भाव से करें तो पहले भाव से तो ये 11वां ही है। हमारे जन्म शरीर की इच्छा पूर्ति के लिए या हमें जो लाभ चाहिए वो हमें 11वें भाव से मिलता है। पहले के लिए, तन के लिए, शरीर के लिए यह पूर्ण लाभ स्थान है। अगर दूसरे भाव की बात करें तो दूसरा हमारा परिवार और धन का भाव है, वहां से ये 10वां भाव होता है। हमारी ही परिवार, हमारे धन का यह कर्म बन जाता है, इसलिए वो लाभ देता है। आपने प्रायः देखा होगा कि सिंह लग्न में और कुंभ लग्न में दूसरे का मालिक और 11वें का मालिक एक ही होता है। सिंह लग्न में देखेंगे तो बुध होता है, और कुंभ लग्न में देखें तो गुरु महाराज जो आपके दूसरे और 11वें के मालिक होते हैं। दूसरा और 11वें का जब कॉम्बिनेशन होता है, हम आगे देखने वाले, बहुत ही अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यहाँ पे धन है और वहाँ पे लाभ है, तो वो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। तीसरे भाव का ये भाग्य स्थान है। अगर तीसरे भाव से गिने तो 11वां भाव 9वां है। या मैं जो भी कह रहा हूँ वो भावार्थ भाव से कह रहा हूँ कि 11वां भाव हर एक भाव से कैसे महत्व रखता है। तो जो आपका नया साहस, पराक्रम करते, उसका भाग्य यह है। तीसरा भाव इच्छा का उद्गम स्थान है। हम कहते हैं कि यहाँ से इच्छाएं बनती है, और 11वें भाव में हम कहते हैं कि यहाँ इच्छा पूर्ण होती है। यह कॉम्बिनेशन तीसरे और 11वें का होता है। फिर बात करते हैं चौथे भाव का। तो चौथे भाव से यह शुभ नहीं है, क्योंकि या आपको सुख होगा या आपकी इच्छा पूरी होगी। अब आप घर पे ही बैठे हैं, आराम में हैं, मौज मजे में, तो आपको कोई इच्छा होगी ही नहीं, इच्छा पूर्ण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए चौथे से ये 8वां भाव है। सिर्फ मात्र 12 भाव में सिर्फ चौथे भाव और 11वें भाव का कॉम्बिनेशन नहीं जुड़ता, क्योंकि वो षडाष्टक होता है एक दूसरे से।
पंचम भाव का माने तो पंचम भाव जो आपका है वहाँ से ये बराबर सामने का भाव है। जिन जिन लोगों से आपका पिछले जन्मों में कोई ना कोई लेन देन है, प्यार, मोहब्बत, अभ्यास, उच्च अभ्यास, जो भी पंचम भाव से जुड़ी हुई चीज़ें, उसका ये सन्मुख भाव है। तो उसका रिफ्लेक्शन 11वां भाव होता है, जो आपकी इच्छा पूरी करेगा या नहीं करेगा। छठे भाव से ये छठा है। छठे से छठा इसलिए इसको शुभ माना जाता है कि आपका शत्रु का शत्रु, मतलब कि वो मित्र में कन्वर्ट हो जाता है। तो छठे भाव के लिए भी यह बहुत ही अच्छा भाव होता है। छठे भाव से भी ये 11वां भाव अच्छा फल देता है। 7वें भाव से देखें तो आपकी जो स्पाउस है, मैरिज लाइफ है, 7वें भाव से ये 5वां है। सो आपके ही स्पाउस का, आपके ही भागीदार का, पार्टनर का या पूर्व पुण्य है, उनका पिछले जन्मों का कर्म वही आपका 11वां भाव है। यदि आपका 11वां भाव जागृत है तो समझ लीजिए कि आपको जो आपकी पति या पत्नी है, जो आपका स्पाउस है, आपकी धर्म पत्नी या पति है, उसका ये पूर्व पुण्य जागृत होता है। तो इसीलिए 7वां भाव से भी ये 5वां है, बहुत अच्छा फल है। 8वें भाव से ये चौथा होता है। सो 8वें भाव से जो हमें आकस्मिक धन लाभ मिलता है, उसी का लाभ यहाँ पे पूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ से केंद्र का है। तो आपके अंदर जो चीज़ रहेगी वो कायम रहेगी। अगर आपके अंदर भय रहेगा तो भय कायम रहेगा, भय की इच्छा पूरी होगी। और अगर आप निडर है तो आपकी निडरता पूर्ण होगी। सो इसलिए 8वें से भी यह केंद्र है। 9वें भाव से देखें तो ये तीसरा भाव है। जो आपका भाग्य है, धर्म है, उसका ये तीसरा, मतलब कि उसमें नई इच्छा पूर्ण शुरू होना, वो 11वां भाव है। वैसे भी हम 11वें से 11वां मतलब 9वां मानते। लाभ का लाभ वही भाग्य है। सो 11वें से 11वां भी 9वां होता है, 9वें से तीसरा भाव है वो 11वां होता है। इसलिए 9वें भाव से भी ये अच्छा कॉम्बिनेशन करता है। 10वें भाव से देखें तो जो कर्म करते हैं उसका तुरंत जो आपको धन मिलता है, उसका आयु स्थान है वो दूसरा, उससे दूसरा भाव 11वां होता है। तो यहाँ काम किया नहीं और वहाँ लाभ हो गया। तो इसलिए 10वें से भी ये दूसरा अच्छा भाव है। 11वां भाव तो वैसे ही 11वें भाव के लिए लाभ स्थान है। पर 12वें भाव से भी देखें तो 12वें से 12वां नुकसान का नुकसान लाभ हो जाता है। आपका नुकसान नहीं हुआ, उसका मतलब है आपको लाभ हो गया। सो 12वें से 12वां होके भी ये अच्छा होता है। सो 12वां भाव से हमने देखा कि मात्र चतुर्थ भाव के लिए इतना अच्छा नहीं है, बाकी सारे भाव के लिए बहुत ही अच्छा फल देता है और आपको हर बार यह भाव लाभ ही देता है। सो मैक्सिमम आपको जो जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा पूर्ति करनी है तो ये 11वां भाव है। अब हम देखते हैं कि हर एक भाव से अगर 11वें भाव का युति होता है, प्रतियुति होता है, परिवर्तन होता है तो कैसा फल मिलता है। चालू करते हैं पहले भाव से। यदि आपका पहले भाव का मतलब लग्नेश और लाभेश का परिवर्तन है या लग्नेश और लाभेश युति करके कोई भाव में बैठे हैं तो आपको हर बार सामाजिक लाभ होगा और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। जिनका भी लग्नेश और लाभेश युति करता है, पहले भाव और 11वें भाव का मालिक अगर युति कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है, बहुत अच्छा फल देता है। यदि दूसरे भाव का और 11वें भाव का परिवर्तन है या दूसरे भाव और 11वें भाव की युति बनी हुई है, जैसे मैंने सिंह लग्न और कुंभ लग्न के लिए कहा कि उनको तो बुध और गुरु एक ही है, वो जहाँ पे भी बैठेंगे वहाँ से आपको पूर्ण लाभ देंगे। तो दूसरे भाव और 11वें भाव का होगा तो आपको आर्थिक लाभ बहुत होंगे और आपके परिवारजन आपको समाज में बहुत ज़्यादा अच्छा सुख देंगे। तो दूसरे और 11वें का परिवर्तन भी बहुत अच्छा फल देता है। तीसरे भाव और 11वें भाव, साहस भाव और लाभ स्थान का यदि युति होता है या परिवर्तन होता है तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी, क्योंकि तीसरे भाव में इच्छाएं होती है और 11वें भाव में इच्छा पूर्ति होती है। सो ये एक तरफ से इच्छाएं होना और एक तरफ से इच्छा पूर्ति दोनों साथ में बनती है। तो यह भी आपको एक बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण करवाता है, साहस जो भी करेंगे इसमें। यदि चौथे भाव और 11वें भाव का युति हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है, देखिए वैसे वो अच्छा फल नहीं देता है, वैसे तो वो अच्छा फल नहीं देता है, पर यदि चौथे भाव का मालिक और 11वें, वो आपको मकर लग्न में मिलेगा, चौथे भाव का मालिक मंगल होता है, 11वें भाव का मालिक भी मंगल होता है। सो जब चौथे भाव और 11वें भाव का परिवर्तन होता है या युति बनती है तब आपको आपके अभ्यास से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और हर तरह का सुख का आपको लाभ मिलता है। तो इस तरह से आपको चौथे 11वें का यदि परिवर्तन है तो वो भी बहुत ही अच्छा फल देता है।
यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव और 11वें भाव का परिवर्तन होता है या युति हो रहा है तो आपको आकस्मिक धन लाभ बहुत होगा, और आप जिन मित्रों से, जिन सामाजिक लोगों से प्यार करते वो प्यार भी आपका सफल होगा। इसलिए लव मैरिज में या प्रेम प्राप्ति में 5वां और 11वां भाव देखते हैं कि भाई प्रेम भी होगा और आपकी इच्छा भी पूरी हो। यदि 5वें भाव और 11वें भाव की युति हो रही है या एक दूसरे से परिवर्तन कर रहे हैं तो ये दोनों समसप्तक है, केंद्र भाव है, तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं ये। तो वो भी आपको बहुत लाभ है, पंचम भाव और 11वें भाव का परिवर्तन या युति। यदि छठे भाव और 11वें भाव की युति हो रही है, यदि आपके कुंडली में छठे भाव और 8वें भाव की युति होती है तो यह भी बहुत ही एक अच्छा योग बनता है। हालांकि आप देखेंगे मिथुन लग्न में ये बनता है, छठे भाव का मालिक मंगल और 11वें भाव का मालिक भी मंगल होता है। तो ऐसे छठे और 11वें में जब परिवर्तन होता है तो आप जिस नौकरी में रहते हैं वो नौकरी में बहुत जल्दी तरक्की होती है, नौकरी में काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है, या सरकारी नौकरी प्राप्त करने का भी ये बहुत अच्छा योग होता है। और आपके जो शत्रु है वो मित्र में परिवर्तन हो जाते हैं, क्योंकि शत्रु और मित्र के स्वामी साथ में बैठे होने से जो शत्रु होते हैं वो टर्न होकर आपके मित्र बन जाते हैं। तो इस तरह से छठे और 11वें का परिवर्तन भी आपको नौकरी पेशा लोगों को बहुत अच्छा लाभ देता है, इंक्रीमेंट देता है, अच्छा बेनिफिट देता है नौकरी से, और साथ साथ में आपको आपके जो शत्रु है वो आपके मित्र में कन्वर्ट होते हैं। 7वें भाव और 11वें भाव का यदि आपकी कुंडली में युति है या परिवर्तन है, 7 और 11 का 7 में बैठा है, 7वें का मालिक 11वें में बैठा है, 11वें का 7वें में, या दोनों युति करके बैठे हैं, तो जो आप पब्लिक लाइफ में वो पब्लिक लाइफ में काफ़ी अच्छा सक्सेस मिलेगा। पॉलिटिशियन के लिए भी एक ये बहुत अच्छा होता है कि समाज में आपकी स्वीकृति होती है, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, तो पब्लिक लाइफ में आपको अच्छा फायदा होगा। और आपकी पत्नी आने के बाद या पति शादी होने के बाद, मतलब कि स्पाउस से और पार्टनर से आपको अच्छा लाभ होता है। उनके आने से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होनी चालू होती, या पार्टनरशिप से, या आपके जो स्पाउस है, जो आपके पति है या पत्नी है, उससे आपकी इच्छाएं पूरी होना चालू होता है। 8वां भाव और 11वां भाव, यदि 8वें भाव और 11वें भाव का परिवर्तन होता है, युति होती है या प्रतियुति होती है, यह आपको वृश्चिक लग्न में मिलेगा। वृश्चिक लग्न में आपका जो 8वें का मालिक है और 11वें का मालिक एक होता है, और वृषभ लग्न में भी 8वें का मालिक और 11वें का मालिक एक ही होता है, गुरु होता है। और यहाँ पे जो वृश्चिक लग्न है इसमें बुध होता है दोनों। सो यदि 8वें भाव और 11वें भाव की युति है, प्रतियुति है, परिवर्तन है, तो आपको आपके आकस्मिक धन लाभ, क्योंकि 8वां भाव भी आकस्मिक धन लाभ का है, विल वारसे का है, तो वारसे में अच्छा फायदा होता है, उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है, और साथ साथ में आपको आकस्मिक धन लाभ का भी बड़ा योग बनता है। तो 8-11 का भी अच्छा योग है। 9-11 भाग्य भाव और लाभ स्थान का यदि युति बना हुआ है, भाग्येश और लाभेश का, या 9वें और 11वें भाव के स्वामी का प्रतियुति है, परिवर्तन है, तो भी समझिए कि आपकी सारी धार्मिक इच्छाएं पूर्ण होगी। आपको जिन जिन मंदिरों में जाना है, धार्मिक का आयोजन करने, धार्मिक कार्य करने आसानी से हो जाएंगे, तो आपकी सारी धर्म से जुड़ी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, और आपका भाग्य आपको बहुत ही अच्छा फल देगा। तो 9 और 11 का भी युति प्रतियुति बहुत अच्छा फल देता है। 10वां भाव और 11वां भाव, वैसे आप देखिए कि मकर लग्न में, मेष लग्न में 10वां और 11वें का मालिक शनि ही होता है, पर जब 10वें भाव और 11वें भाव की युति होती है, एक दूसरे में परिवर्तन होता है, तो जो भी कार्य आप करते हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो भी कार्य करेंगे उससे तुरंत ही लाभ मिल जाएगा। जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे वो कार्य से आपको तुरंत लाभ मिलेगा। 10वें और 11वें का मतलब कर्मेश और लाभेश का जब युति, प्रतियुति या परिवर्तन होता है तो भी एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। और 12वें भाव और 11वें भाव, व्ययश और लाभेश, 12वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी अगर युति में है, प्रतियुति में या परिवर्तन में, तो आपके जो नुकसान है उसको आप टर्न करके लाभ में लाएंगे। जो इच्छाएं एकदम अधूरी लगती है कि भाई ये तो इच्छा पूरी ही नहीं हो सकती, वैसी इच्छा कुदरत आपकी पूरी करते हैं, वैसे संजोग वैसे हालात आपको बना के देते हैं। तो वो 12वें और 11वें भाव का व्ययश और लाभेश का जब युति होता है, प्रतियुति होता है, परिवर्तन होता है, तब आपके सारे नुकसान लाभ में परिवर्तन होते हैं, और जो अशक्य चीजें रहती वो आप करके देते हैं। तो इतना बड़ा पावरफुल ये आपका 11वां भाव है, और इनसे जुड़े हुए भाव हमने देखे। अब यदि 11वां भाव आपका वर्गोत्तम है,
अगर 11वें भाव का स्वामी है वो नवमांश में या अन्य वर्गों में वही राशि में बैठा है जिसको हम वर्गोत्तम बोलते हैं, या 11वां भाव भावोत्तम है, नवमांश में जन्म कुंडली में D1 में भी जो आपका 11वां भाव है वहाँ पे जो राशि वही राशि यदि आपकी नवमांश में दशांश में सारे वर्ग में रही तो समझिए कि वो आपका भावोत्तम है। तो यदि 11वां भाव का स्वामी वर्गोत्तम है या भावोत्तम है कोई भी डिविजनल चार्ट में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देगा। जो वर्ग में वो भावोत्तम होगा, जो वर्ग में वो वर्गोत्तम होगा, उस वर्ग से जुड़ी हुई चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देगा। जैसे आप मान लीजिए D9 में वो 11वें भाव का मालिक अगर वर्गोत्तम या भावोत्तम है तो आपको आपके लग्न जीवन से काफ़ी लाभ होगा। दशम D10 में दशांश कुंडली में अगर है तो समझिए आपको आपके कर्म से काफ़ी लाभ मिलेगा। ये एक आपका है कि नवमास में भी ये फायदा देगा। उपरांत 11वें भाव से जब भी कोई ग्रह गोचर में पास होगा तो वो बहुत ही अच्छा लाभ देगा। इसलिए जो ग्रह 11वें भाव से ट्रांजिट करते हैं वो सारा आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। हम गुरु को भले वहाँ बैठा हुआ अच्छा नहीं मानते, शुक्र को, पर ये ग्रह जब ट्रांजिट में 11वें भाव से जाते तो बहुत ही अच्छा फल देते। तो सूर्य से लेकर शनि तक के जो भी ग्रह आपके 11वें भाव से ट्रांजिट करेंगे वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे और आपको जो उचित लाभ चाहिए, जिस लाभ की आप कामना कर रहे वो आपका एक्सपेक्टेड गेन जो है वो भी पूर्ण कराएंगे। तो इच्छा पूर्ति भी कराएंगे और इच्छित लाभ भी देंगे जब जब कोई भी ग्रह 11वें भाव से जाएगा। वैसे राहु सबसे श्रेष्ठ होता है, गुरु सबसे श्रेष्ठ होता है, बाकी सारे ग्रह भी अच्छा ही फल देते हैं। अब आखिरी में आपको एक अच्छा सा रेमेडी देता हूँ, टिप देता हूँ, या आपको रोज लाभ कैसे हो। अब ट्रांजिट में तो कब कौन सा ग्रह, चंद्र भी महीने में एक बार आएगा, पर यदि आपको रोज लाभ चाहिए, आप जो कार्य करने जा रहे हैं इसमें आपकी इच्छा पूर्ति हो या आप कहते हैं कि भाई उससे मुझे लाभ ही हो, तो उसके लिए मैं आपको उपाय देता हूँ कि आपके 11वें भाव का स्वामी देखिए कौन है। अब जैसे मेष लग्न लेते हैं तो 11वें भाव का मालिक शनि होता है। तो शनि का कलर ब्लू कलर या काला कलर है, सुबह सुबह इसका इस्तेमाल करिए या पूरे दिन उसका इस्तेमाल करने पे आपको लाभ होगा। या शनि का जो चीज़ है जैसे सरसों है या तो तेल है, सो सुबह सुबह तली हुई चीज़ें खाइए, इससे आपको पूर्ण दिन लाभ होगा। पहली चीज़ सुबह सुबह जो करनी है वो आपके लाभेश की करनी है। जैसे वृषभ लग्न है तो सुबह सुबह पहले ही कोई मीठी चीज़ खा लीजिए, इससे पूरा दिन आपका लाभ में जाएगा। सो जो भी आपका 11वें भाव का स्वामी है आपकी कुंडली में, जो भी सूर्य से लेके शनि तक, हम देखते हैं सूर्य, जैसे अगर आपका तुला लग्न है तो 11वें भाव का मालिक सूर्य होगा, तो आपको सुबह सुबह गेहूँ या आटा रोटी ये सब खाना है, या तो गेहूं का एक दाना लीजिए और उसको मुंह में रख के निगल जाइए, ये आपका लाभ का है। या सबसे बड़ा सुकून होता है, जैसे हम कोई भी कार्य करने जाते तो दही खाते या गुड़ खाते, ऐसा जो सुकून करते, ये आप सुबह सुबह पहले ही अगर आप अपनी चीज़ों से आपका जो भी लाभेश है, सूर्य है तो मैंने आपको बोला गेहूँ है, चंद्र है तो चावल है, मंगल है तो मसूर की जो लाल दाल कहते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लाल कलर है उसका कलर है, उसका धान्य है उसको यूज़ कीजिए। बुध है तो मूंग है, गुरु है तो चना दाल है, शुक्र है तो कोई भी दाल ले सकते हैं, या तो शुक्र के लिए चना है, शनि के लिए हम उड़द यूज़ करते, राहु के लिए तिल जो है या तो जौ भी बोलते उसका इस्तेमाल करें, और केतु के लिए काला तिल यूज़ करते। तो इस तरह से जो ग्रह के जो धान्य है, जो कलर है, उस कलर को सुबह आप पहले ही उठते ही सबसे पहले वो अगर धारण करेंगे, उसको यूज़ करेंगे तो पूर्ण दिन आपका लाभ जाएगा। आप वो भी देखें कि आपकी चंद्र राशि से जब भी 11वां चंद्र होगा वो आपको सबसे श्रेष्ठ देगा। वो 2 दिन आपकी जो का कुछ भी इच्छा है वो पूरी हो सकती है। जैसे मेरी धनु राशि है तो जब जब तुला राशि होगी, महीने में एक बार तो चंद्र तुला राशि में रहेगा, तब मुझे जितना इच्छा पूर्ति करनी है, जो मेरी इच्छा है, लाभ है, वो मुझे मैक्सिमम मिलेगी। तो इस तरह से आप अपने से 11वां चंद्र देखिए, ये चंद्र से देखना है, लग्न से देखना है, वो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि उसका आपको रोज सुबह इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, कैसे हम सारी अपनी इच्छाएं पूरी करें, इस वजह से यह वीडियो बनाया। आप इसका इस्तेमाल करें, देखिए और जानिए कि किस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। अधिक जानकारी के लिए और मार्गदर्शन के लिए यहाँ दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट www.dmastrology में भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।
फेसबुक और इंस्टाग्राम में धर्मेश मेहता या डीएम एस्ट्रोलॉजी से आप और ज़्यादा अधिक जानकारी पा सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि अब आपके जीवन में भी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, वही इच्छा के साथ यह वीडियो बनाया। इस चैनल को डीएम एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, खुद देखिए, दूसरों को भी दिखाइए ताकि अन्य के जीवन में भी लाभ होगा। आशा और उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।